पीछे की भावना में हमारे हाथ में सदकर्म होना चाहिए, इसलिए यश लक्ष्मी की कल्पना की गई। लक्ष्मी भी नहीं, यश लक्ष्मी की बात कही। और यश लक्ष्मी यशस्वी होने का आशीर्वाद देती है, वो कभी किसी को निरंकुश होने की बात नहीं करती। इसलिए हमारे इस मूल सिद्धांतों के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब 2014 में कमान संभाली तो हम सब देखते थे 11वें नंबर से खसकते हुए अपनी आंखों के सामने 2023 में हम 5वें नंबर पे आए, और अब आज जो बता रहे हैं कि लोग तो 26 तक मान रहे थे। अब हम कितनी जल्दी जापान को पीछे छोड़ने वाले किसी से छिपा नहीं है। जब ब्रिटेन को पीछे छोड़ा, राष्ट्रकुल की बात आती है, थोड़ी अटपटी बात जरूर है, लेकिन जिसने 250 साल तक हम पे राज किया, अभी छोड़े को 75 साल नहीं हुए, लेकिन आज इंग्लैंड की स्थिति हमारे पीछे खड़े होने वाली है। हमें इसी बात का आनंद है, इसका मजा है। और इसमें हम उस रास्ते पे नहीं गए जिस रास्ते से इंग्लैंड गया था। हमने अपने बाकी मित्र देशों में ये संदेश देने का प्रयास किया कि अपनी मेधा के बलबूते पर, अपने स्वावलंबन के बलबूते पर, अपनी क्षमता योग्यता के बलबूते पर, अपने उपलब्ध संसाधनों के भरोसे से वो सारे पैरामीटर्स बदल डाले जिसके कारण से हमारे पर संसार हंसता था। हमारे लिए हम व्यापार अच्छा नहीं कर सकते, हमारे यहाँ अच्छी लेबर नहीं होगी, अच्छी टेक्नोलॉजी का तो सवाल ही नहीं उठता। आज अच्छी टेक्नोलॉजी, ये डिजिटल पेमेंट को लोग आश्चर्य से देख रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट ऐसा होता है क्या। ये जो भारत ने किया कमाल, भारत और भारत समय, ये हमारा जन्मदिन हो गया जिसने अपनी आंखों के सामने वो सब देखा है, जिसके कारण से हमको लगता है कि सच्चे अर्थों में स्वामी विवेकानंद की वो 21वीं शताब्दी भारत की होगी, वो अपनी आंखों के सामने होते देख रहे। उस आनंद में हम डूबे, उसका आनंद हमको हो रहा है कि वर्तमान के समय में कौन सा क्षेत्र छूट रहा भारत का जिसमें भारत ने अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं की, और कौन सा वो देश है जो भारत से जुड़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस नहीं कर रहा है। हमने तो सबके लिए अवसर समान दिए, हम सबको जोड़ के चलना चाहते हैं, क्योंकि भविष्य में भी, आने वाले समय में दुनिया के युवा देश भी हमें, और भविष्य में चाहेगा, भगवान चाहेगा, बहुत जल्दी टाइम आएगा कि ये 3-4 नंबर क्या होता, नंबर 1 पे जाके बैठेंगे। ये भारत की अपनी गति रहेगी, किसी की आवश्यकता नहीं। जाने अनजाने क्या क्या चीजें समझने के साथ पर्याप्त रूप से निकलती जा रही है, ये हमको एहसास करा रही है, जिसके आधार पे हम चल रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता, बोलने के लिए तो मैं ऐसी बहुत देर तक बहुत सारी बात बोल सकता हूँ, लेकिन मुद्दे की बात पे भी आ जाता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार ने बदलते दौर में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के जो अपने उन्होंने लक्ष्य लिया है कि हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने बजट के, पहली सरकार के बजट के साथ ही निर्णय किया कि हमारी आर्थिक क्षमता को हम अपने 5 साल के अंदर डबल करके रखेंगे। इसलिए केवल बोलने के लिए नहीं, उसके समान रूप से अलग अलग सेक्टर में काम करने का प्रारंभ किया। ये शासन की जनहितैषी योजनाएं वो भी चलती रहे, लेकिन शासन की योजनाओं पर चलते चलते शासन की आय भी बढ़ना चाहिए, व्यापार व्यवसाय का मौका भी मिलना चाहिए। और उसमें भी हमने क्रमशः कुछ चरण तय किए। चरण ऐसे तय किए कि जो हमारा सबसे पहला हक हमारे प्रदेश के वासियों का भी है, जो अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाए, उनके लिए भी अनुकूल मौके दें। जो ऑलरेडी हमसे व्यापार व्यवसाय में पहले से जुड़े हुए हैं, उनका हम पहले ध्यान रख रहे हैं, वो अपने काम धंधों को बढ़ाए, उनको भी मौका दे रहे हैं। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर आता है ऐसे लोग जो अपने व्यवसाय को एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में लेके जाना चाहते हैं, उनको भी समान रूप से मौका दे रहे हैं। तीसरा व्यवसाय जो अपने देश के अंदर बाकी राज्यों में बैठे लोग हैं, वो आकर के हमारे इन सभी सेक्टरों में समान रूप से जिस भी सेक्टर में जुड़ना चाहे, हम उसमें जुड़ करके उनका स्वागत कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे हमने कहा, विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर से संतृप्त नहीं हो रहे हैं, हम विश्व के बाकी भी व्यापार व्यवसाय के लोगों को मध्य प्रदेश में भी मौका देना चाह रहे हैं कि आइए मध्य प्रदेश, परमात्मा के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में वो सब संभावना है जिसके भरोसे से मध्य प्रदेश निश्चित रूप से अपने उस 5 साल के लक्ष्य को 3 साल में प्राप्त कर सकता है। मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ। इस दिशा में हम लोग कुछ आपको उदाहरण देना चाहूँगा। उदाहरण के लिए जैसे हेल्थ का सेक्टर, अब हेल्थ के सेक्टर में अभी हमारे सामने जैसे हमारा अपना
लंबा काल का समय चला गया कि 5 मेडिकल कॉलेज अगर हम छत्तीसगढ़ को छोड़ दें, उसको जोड़े तो 6 मेडिकल कॉलेज लगातार 2004 तक हमारे पास कुल 6 मेडिकल कॉलेज थे। वर्तमान की स्टेट में 5 थे, एक कम कर दिया, इसलिए 5 बताए। उस 5 से हम अभी तक आते आते अब आज की स्थिति में 17 में हम पहुंचे, अर्थात 12 मेडिकल कॉलेज हमने नए बनाए। लेकिन इस सरकार के बनने बाद पीपीपी मॉडल पे हमने 12 का टेंडर लगाया हुआ है और हम मान के चल रहे हैं कि इसी महीने के आखिरी तक हम 12 नए मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पे देंगे। तो जो हमने 15 साल में 20 साल में प्राप्त किया वो 1 साल में प्राप्त कर रहे हैं। ये केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, ऐसे सभी सेक्टर में अलग अलग तरह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार का ये समय चल रहा है, मध्य प्रदेश सरकार में काफी संभावना है, बहुत सारी बातें यहाँ है। कौन सा सेक्टर छूटा? हमारा कल्चर है, हमारा माइनिंग का सेक्टर है, दुनिया भर की तमाम प्रकार की संभावना हमारे यहाँ। अब तो बाकी बातें तो छोड़ो, फिल्म बनने के लिए भी उनके लिए कोई सबसे अच्छा स्थान है तो मध्य प्रदेश है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बदलते दौर में टूरिज्म से लगा के एजुकेशन तक सारे सेक्टर में व्यापार की बड़ी संभावना है। और व्यापार से बड़ी संभावना सबसे बड़ी एक बात के लिए रहती है कि लोग अच्छे हो, व्यापार सच्चा हो, मन के भाव में आत्मीयता हो और कहीं कोई आपराधिक घटनाओं की संभावना न हो। अगर ऐसी सब बातें ढूंढने के लिए निकलोगे तो मध्य प्रदेश से अच्छा कोई स्थान नहीं मिलेगा, ये इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। आइए सब समय के साथ चले। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सभी बाकी बाहर का है सभी मित्रों का मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मध्य प्रदेश में एक बार आने से काम नहीं चलेगा, आप बार बार आते रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए।